राधे राधे, जय झारखंड, जय भारत। मित्रों, आज झारखंड की राजधानी रांची में स्थित जगन्नाथपुर मंदिर के विषय में थोड़ा ऐतिहासिक जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं। और इस मंदिर का दर्शन भी आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लें। काफ़ी ऊंची पहाड़ी में निर्मित ये मंदिर है। नागवंशी राजाओं के परिवार से ये निर्मित मंदिर है। नागवंशी राजा नहीं, नागवंशी राजाओं के परिवार। इसको थोड़ा सा समझेंगे इस प्रकार से कि नागवंशी राजा, इस समय तो जिस काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ है उस समय नागवंशी राजाओं की राजधानी दोईसागढ़, वर्तमान में नौरतनगढ़ का किला जो स्थित है गुमला जिला में, वहाँ था। तो वहाँ के जो राजा थे नागवंशी राजा, उनके द्वारा नहीं बनाई गई है, लेकिन नागवंशी राजा के द्वारा बनाई गई है। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि होता क्या था कि राजा की पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ी और उसमें मान लीजिए भाई तीन हो गए। तो बड़े भाई को तो राजगद्दी मिला, लेकिन दो छोटे भाई जो होते थे उनको रियासत मिल जाती थी कि इस तरह की रियासत मिलती थी। और इसी तरह का रियासत मिला हुआ था एक भाई को बड़का गांव रियासत। इसी तरह से और भी रियासत थे, जैसे कि जरियागढ़ हो गया, बशारगढ़ हो गया, हेसागढ़ हो गया। मतलब इस तरह से राजा के जितने परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए, राजकुमारों को कुंवर गद्दी मिलती थी और वे राजकुमार एक एक, जिस तरह से अभी हम लोग का ब्लॉक होता है, जिला होता है, उसी तरह से उनका स्वयं से प्रशासन वो संभालते थे, देखरेख करते थे, लेकिन राजा के प्रति ये समर्पित भाव रखते थे। और इसमें बहुत सारे, जैसे कुंवर गद्दी जिनका मिला, तो उसमें सभी प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन बड़का गांव रियासत की इतिहास तो आपको स्वयं यह जगन्नाथपुर मंदिर, जो कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी शैली में बिल्कुल हूबहू उसकी प्रतिकृति है, यहाँ पर है। लेकिन और भी जो हुआ इस तरह से प्रसिद्ध नहीं हो पाया। और ये बड़का गांव या बड़कागढ़ रियासत के जो थे महाराज या राजा, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और यही बड़कागढ़ रियासत के ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ शाही भी हुए थे, जो कि बड़कागढ़ रियासत जिनको मिला था, जिस भाई को मिला था, उनकी 7वीं पीढ़ी थे। तो हम लोग इस एक मंदिर का निर्माण 1680 ईस्वी में ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा किया गया था। और इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी प्रचलित है राज परिवार में। मंदिर की निर्माण शैली ये मतलब पत्थर से हुआ है और इसमें काले पत्थर से विग्रह की भी स्थापना हुई है। और ये भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम को समर्पित जगन्नाथपुरी मंदिर का जिस तरह से है उसकी प्रतिकृति है। तो किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ, यह राज परिवार से कहानी भी प्रचलित है कि ठाकुर एनीनाथ शाहदेव को अभिलाषा हुई, उत्कंठा हुई कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया जाए। और एक सेवक लेकर पुरी वो पहुँचते हैं। और होता क्या है कि रात्रि विश्राम के बाद में अचानक उस नौकर को भूख लगती है और वहाँ कोई आदमी उनको नहीं मिलता है कि जिससे भोजन मिले। तब वह भगवान के पास में जाते हैं और अपना जो है सो की इच्छा बताते हैं कि हमको भूख लगी हुई है। अब भगवान जो है सो रूप बदल करके उस नौकर को भोजन उपलब्ध कराते हैं। और सुबह जब होती है तो अपने सेवक, अपने महाराज को, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव को एक कहानी सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा रात्रि में हुआ। तो महाराज भी, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव भी पुनः उस वहाँ पर रुके। उनको भी एक प्रेरणा मिली या स्वप्न मिला, ऐसा बोलते हैं कि तुम भी अपने देश में मेरे विग्रह का स्थापना करो। और वहीं से प्रभावित होकर ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा 1680 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर का स्थापत्य देखने लायक है। पत्थर में नक्काशी करके बनाया गया है और काले संगमरमर पत्थर में भी बहुत मतलब विग्रहों की स्थापना हुई है। मंदिर में कहेंगे तो विष्णु भगवान के कुछ अवतारों का भी अलग अलग तरीका से वर्णन है। यहाँ पर शादी, विवाह और कथा प्रवचन, बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। शादी के सीजनों में, लगन के सीजनों में यहाँ पर खूब शादियाँ होती है। और ये मंदिर के ऊपर से आप झारखंड की राजधानी रांची के विधानसभा भवन और धुरवा स्टेडियम, सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी रमणीक दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये रहा आपका जगन्नाथपुर मंदिर, बड़कागढ़ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का मेला काफ़ी प्रसिद्ध है पूरा झारखंड में और 15 दिनों तक ये मेला रहता है। भगवान ठाकुर मौसी बाड़ी जाते हैं और मौसी बाड़ी से पुनः वापस आते हैं पुनः यहाँ पर भोग प्रत्येक दिन लगता है। रसोई घर की व्यवस्था है और रसोई घर में हल्की सी राशि दान करके देखिए किस प्रकार से ये भोग खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, महाप्रभु का प्रसाद खा रहे हैं, ठाकुर जी के प्रसाद खा रहे हैं। और ये पंडा जो यहाँ पर रहते हैं
लेकिन भोजन का ऐसे है कि आप गए और भोजन आपको नहीं मिल जाएगी। इसके लिए प्री बुकिंग करनी पड़ती है, रसोइया हैं, सारा व्यवस्था यहाँ पर है। अब बहुत ही मनोरम दृश्य, ऊपर जाएंगे मन को सुकून और शांति मिलेगा। तो ये स्थापत्य और ये मंदिर बड़कागढ़ रियासत का इतिहास जो उन्होंने छोड़ के गया है। बहुत सारी चीज़ें वीडियो में मैंने बताई है, बहुत सारी चीज़ें खुद आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल धरती और इंसान को सब्सक्राइब करेंगे।